त्योहार पर सजावट। यहाँ पृष्ठ संख्या 50 पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों के नाम हैं जोहा, सिमरन, रोहन, आकाश, सुआली और जावेद। आइए अब इस तालिका को पढ़ते हैं। नाम रोहन। मालाओं की संख्या 1। फूलों की संख्या 2। कुल फूल 10 जमा 2 बराबर 12। रोहन एवं उसके मित्रों को उत्सव पर घर सजाने के लिए फूल मालाओं की आवश्यकता है। नाम रोहन। मालाओं की संख्या 1। फूलों की संख्या 2। कुल फूल 10 जमा 2 बराबर 12। नाम सिमरन। मालाओं की संख्या 3। फूलों की संख्या 7। कुल फूल 30 जमा 7 बराबर 37। नाम सिमरन। मालाओं की संख्या 3। फूलों की संख्या 7। कुल फूल 30 जमा 7 बराबर 37। नाम आकाश। मालाओं की संख्या 4। फूलों की संख्या 8। कुल फूल 40 जमा 8 बराबर 48। नाम स्वाली। मालाओं की संख्या 5। फूलों की संख्या रिक्त स्थान। कुल फूल 50 जमा 3 बराबर 53। नाम जावेद। मालाओं की संख्या रिक्त स्थान। फूलों की संख्या
रिक्त स्थान, कुल फूल रिक्त स्थान। नाम जोहा। मालाओं की संख्या रिक्त स्थान, फूलों की संख्या रिक्त स्थान, कुल फूल रिक्त स्थान। अब आप इन रिक्त स्थानों में अब आप दिए गए चित्र के अनुसार इस तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करें। रोहन और सुआली दोनों ने मिलकर मालाओं समेत कुल कितने फूल लिए? यहाँ पृष्ठ संख्या 51 पर एक चित्र दिया गया है जिसमें रोहन और सुआली खड़े हैं। रोहन कहता है, मेरे पास 10 जमा 2 बराबर 12 फूल हैं। सुआली ने कहा, मेरे पास 50 जमा 3 बराबर 53 फूल हैं। रोहन के फूल। इसके आगे लिखा है संख्या 1 माला, संख्या 2 फूल। आगे लिखा है 10 जमा 2 बराबर 12 फूल। दूसरे भाग में लिखा है सुआली के फूल। इसके आगे लिखा है 5 माला 3 फूल। इसके आगे 50 जमा 3 बराबर 53 फूल। तीसरे भाग में लिखा है रोहन एवं सुआली दोनों के कुल फूल। आगे लिखा है 6 मालाएं 5 फूल। इसके आगे लिखा है 60 जमा 5 बराबर 65 फूल। साथ ही यहाँ पर जोड़ दिया गया है 12 जमा 53 रिक्त स्थान। दहाई इकाई 12 जमा 53 इकाई के 2 अंकों 2 और 3 को जोड़कर 5 लिखा है। दहाई के अंकों को 1 और 5 को जोड़कर लिखा है 6। कुल मिलाकर होता है 65। रोहन कहता है, अरे वाह, हम 65 फूल लाए हैं। यहां पर जोहा और जावेद का चित्र है। दोनों ने अपने हाथ में फूल मालाएं पकड़ रखी हैं और साथ ही कुछ फूल मालाएं नीचे रखी हैं। जोहा एवं जावेद दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं? जोहा के फूल 2 फूल मालाएं और 0 फूल। 20 जमा 0 बराबर 20 फूल। जावेद के फूल 4 फूल मालाएं और 3 फूल। 40 जमा 3 बराबर 43 फूल। जोहा एवं जावेद दोनों के कुल फूल
6 फूल मालाएं और 3 फूल। 60 जमा 3 बराबर 63 फूल। यहाँ पृष्ठ संख्या 52 पर कुछ जोड़ दिए गए हैं। दहाई और इकाई की संख्याएं दी गई हैं। संख्याएं हैं 20 जमा 43 रिक्त स्थान। इसके आगे लिखा है दहाई इकाई 20 जमा 43। इकाई की दो संख्याएं 0 और 3 पर घेरा लगाया हुआ है। इसके नीचे रिक्त स्थान है। आपको जोड़कर इकाई की संख्या लिखनी है। इसके आगे लिखा है दहाई इकाई। संख्याएं हैं 20 जमा 43। इसमें दहाई की संख्याओं को 2 और 4 को जोड़ना है। जोहा एवं आकाश दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं? यहां पर एक तालिका है। आइए अब तालिका को पढ़ें। जोहा के फूल 2 फूल मालाएं और 0 फूल, तो 20 जमा 0 बराबर 20 फूल। आकाश के फूल रिक्त स्थान, जोहा एवं आकाश के कुल फूल रिक्त स्थान। यहां पर एक जोड़ का सवाल भी है। अब आपको इसे स्वयं करना है। रोहन और सिमरन दोनों कुल कितने फूल लाए हैं? पहले भाग में लिखा है रोहन के फूल सिमरन के फूल रिक्त स्थान रिक्त स्थान। तीसरे भाग में लिखा है रोहन और सिमरन के कुल फूल रिक्त स्थान रिक्त स्थान। आइए गिन लड़ी से करें। एक लड़की का चित्र दिया गया है। वो कहती है 25 के आगे 12 गिनिए। क 25 जमा 12 बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर एक गिन लड़ी दी गई है जिसे 2 रंगों से रंगा गया है। गिन लड़ी के पीले मोतियों पर एक जगह 25 अंक अंकित है। और गिन लड़ी के नीले रंग के मोतियों पर एक जगह 37 अंक अंकित है। 25 से लेकर 37 तक के अंकों को तीर की आकृति के पैटर्न के माध्यम से दर्शाया गया है। ख 57 जमा 34 बराबर रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के आगे रिक्त स्थान गिनिए। यहाँ पर एक और गिन लड़ी दी गई है जिसे 2 रंगों से रंगा गया है, पीला और नीला। नीले रंग के मोतियों पर एक जगह 57 अंक अंकित है। इसी तरह दूसरे नीले रंग के मोतियों पर एक जगह एक खाली कार्ड का स्थान दिया गया है।
इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 57 जमा 34 बराबर 57 जमा 30 जमा 4 बराबर 87 जमा 4 बराबर 91। यहाँ एक और गिनलड़ी दी गई है जिसे फिर से पीले और नीले रंगों में रंगा गया है। नीले रंग पर अंकित अंक है 57, पीले रंग पर अंकित अंक है 67, फिर से नीले रंग पर अंकित अंक है 77, पीले रंग पर अंकित अंक है 87 और नीले रंग पर अंकित अंक है 91। ग 24 जमा 43 बराबर रिक्त स्थान। हम 43 को 24 जमा 40 जमा 3 बराबर 64 जमा 3 बराबर 67 भी लिख सकते हैं। एक और गिनलड़ी का चित्र यहाँ पर दिया गया है जिसे फिर से पीले और नीले रंगों में रंगा गया है। पीले रंग पर अंकित अंक है 24, नीले रंग पर अंकित अंक है 34, पीले रंग पर फिर से अंकित अंक है 44, नीले रंग पर अंकित अंक है 54 और पीले रंग पर अंकित अंक हैं 64 और 67। यहाँ पर 24 से लेकर 54 तक 10 अंकों के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। बाकी 64 से लेकर 67 तक 1 अंकों के अंतर को तीर की आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। हम 43 की संख्या अन्य तरीकों से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की का चित्र है। लड़की कहती है, गिनलड़ी पर मोती गिनना मुश्किल है। मैं मोती के स्थान पर संख्या लिख देती हूँ। यहाँ पर एक गिनलड़ी को नीले और पीले रंग के मोतियों से दर्शाया गया है और उसके नीचे ही एक संख्या रेखा है जिस पर 1 से लेकर 40 तक के अंक हैं। इस संख्या रेखा पर संख्याएं जोड़ें। यहाँ पर एक लड़की का चित्र है जो कह रही है, ये मेरी संख्या रेखा है। क 23 जमा 14 बराबर 37। यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है। इस पर 0 से लेकर 40 तक के अंक हैं। यहाँ पर 23 से लेकर 33 तक की संख्या में 10 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और 33 से लेकर 37 तक की संख्या में 4 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है।
ख 24 जमा 16 बराबर रिक्त स्थान। यहां पर एक संख्या रेखा है। इस रेखा पर भी 0 से लेकर 40 तक के अंक हैं। ग 11 जमा 22 बराबर रिक्त स्थान। संख्या रेखा को देखकर रिक्त स्थान भरिए। क 22 जमा रिक्त स्थान बराबर 38। यहां पर भी एक संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा पर 0 से लेकर 40 तक के अंक लिखे हैं। यहां पर 22 से लेकर 32 तक 10 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और साथ ही 32 से लेकर 38 तक 6 अंकों के अंतर को भी यहां दर्शाया गया है। ख 18 जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। अब आप इन रिक्त स्थानों को स्वयं पूरा करें। यहां पर 18 से लेकर 28 तक 10 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और उसके बाद 28 से लेकर 31 तक 3 अंकों के अंतर को भी यहां पर दर्शाया गया है। ग रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। इन्हें भी जोड़िए। यहां पर जोड़ के कुछ सवाल दिए गए हैं। इन सवालों को आप स्वयं हल करिए। ये सवाल इस तरह से हैं। 44 जमा 23 बराबर रिक्त स्थान। 56 जमा 23 बराबर रिक्त स्थान। 60 जमा 25 बराबर रिक्त स्थान।